प्रिय विद्यार्थी, जो भी छात्र 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं चाहे 12th के हैं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनको बोर्ड कापी कैसे भरना है। अगर बोर्ड कापी उनकी अच्छे से नहीं भरी रहेगी, गलत रहेगा, तो उनको नंबर पूरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आग शुरुआत में अगर कट-पिट किए रहेंगे तो एग्जामर को आप प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और वो मार्कशीट को भी भरना है, तो मार्कशीट को बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाएंगे कैसे भरना है। तो इस सबको कैसे भरना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। और साथ ही में हम क्या क्या बताएंगे वो भी हम आपको बताते हैं। बोर्ड परीक्षा 2024 में कॉपी को कैसे भरना है ये हम बताएंगे। और मार्कशीट को कैसे भरना है। 10th और 12th में बोर्ड कॉपी कितने पेज की होती है, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है, नहीं जान पाते हैं कि कितने पेज की कॉपी होती है और कितनी बड़ी कॉपी होती है। ठीक है, छोटी कॉपी नहीं होती। हम आपको अभी दिखा रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड की परीक्षा वाली कॉपी है इतना बड़ा होता है और कितना लंबा चौड़ा होता है, कितने पेज का होता है, इसको भी हम बताएंगे। और साथ में और हम आपको क्या बताएंगे, बोर्ड परीक्षा में किन किन पेन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि किस पेन से हम लिखें। कोई रेड पेन से, हरे पेन से, ब्लैक, ब्लू, जो भी पेन आता है उससे लोग अंडरलाइन कर देते हैं। तो किन किन पेनों का यूज करना है इसको भी हम इस वीडियो में बताएंगे। और फिर अगला जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्या बोर्ड परीक्षा में हाइलाइटर और करेक्शन पेन यानी जिसको हम लोग व्हाइटनर बोलते हैं का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं। तो ये जितनी जानकारी है आपको इस वीडियो में अच्छे से पूरा डिटेल मिलने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिए। चलिए हम लोग पहला पॉइंट को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट का है, बोर्ड परीक्षा 2024 में कॉपी को कैसे भरें। तो देखिए, ये बोर्ड की परीक्षा वाली कॉपी इसी तरीके से होती है, इतनी लंबी चौड़ी होती है, देख लीजिए अच्छे से। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, इंटरमीडिएट परीक्षा। जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहता है, हाई स्कूल परीक्षा। और इस कॉपी में और कोई परिवर्तन नहीं रहता है। यहाँ पे अनुक्रमांक अंकों में, यहाँ पे शब्दों में, फिर यहाँ विषय, प्रश्न पत्र, ये सब कैसे भरना इसका हम लोग आपको भर के दिखाते हैं। देखिए, हमारे पास एक पुराना पेपर है 2023 का गणित का। ठीक है, और यह विषय कोड है 928। यह इसका मतलब यह कोड भाषा है, मतलब कि हर पेपर का अलग अलग रहता है। तो यह यहाँ पे दिया है, जिसको कैसे भरना है आइए हम इसको आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। तो अंकों में मतलब अनुक्रमांक को भरना है। जो भी छात्र का मतलब अनुक्रमांक रहेगा, रोल नंबर रहेगा। देखिए, हम ये रोल नंबर आपको इसमें क्या करते हैं, भर को दिखाते हैं। तो लिखेंगे 1 2 3 2 8 7 0 2 9 2। इस तरीके से हमने रोल नंबर भर दिया यानी अंकों में। अब इसको भरना है शब्दों में। तो इसको कैसे भरना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे करके नहीं भरना है। ठीक है, इसको लिखेंगे 1, 2 3, फिर 2, फिर कितना है 8 7 0 2 9 2। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको भरना है। 1 2 3 2 8 7 0 2 9 2। देखिए, थोड़ा सा ये बढ़ गया है। इस तरीके से आपने रोल नंबर भर लेना है। उसके बाद क्या भरना है आपको, विषय से। मान लीजिए हमारा विषय क्या है, गणित है। क्या है, गणित है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, गणित। अब प्रश्न पत्र, प्रश्न पत्र में केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल। क्या लिखेंगे, केवल। गणित का एक ही पेपर होता है तो क्या लिखेंगे, केवल। अब उसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो प्रश्न पत्र पर अंकित से संकेतांक क्या है, इसको ध्यान दीजिए। यह होता है विषय कोड, यानी ये गणित जो विषय है, इस विषय का कोड है 928 और ये है इसका संकेतांक। तो बहुत सारे बच्चे इसी को भर देते थे, ये ध्यान देना है। उसी जिस प्रकार से गणित का 928 है, उसी तरीके से हिंदी का कितना होता है, 901। कितना होता है, 901। हर विषय का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे संकेतांक भर देंगे, कितना है 822। कोष्टक में कितना है, डबल जेड। कितना है
डबल जेड, इसको हम इस तरीके से भर देंगे। फिर देखिए क्या कहा है, परीक्षा का दिन, परीक्षा की तिथि और पाली। तो जो बच्चे 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं, तो उनका जो बच्चे हाई स्कूल में, उनकी बोर्ड की परीक्षा मतलब 27 फरवरी को, देखिए 27 फरवरी को गणित की परीक्षा है, यानी दिन कौन सा है, मंगलवार है। और जो बच्चे इंटर में हैं उनकी परीक्षा किस दिन है, 29 फरवरी को है, और बृहस्पतिवार उस दिन है। ठीक है, उसी दिन जीव विज्ञान भी है और गणित भी है। तो हम हाई स्कूल का भर के आपको बताते हैं, यानी 27 फरवरी को क्या है आपका परीक्षा का मतलब ये तिथि है, और कौन सा दिन है, मंगलवार। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं परीक्षा का दिन क्या है, मंगलवार। परीक्षा की तिथि कौन सी है, 27 फरवरी, 27 फरवरी 2024 है। ठीक, और पाली, फर्स्ट पाली है कि सेकंड पाली, तो प्रथम पाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पाली। ठीक, इस तरीके से आपको क्या करना है, लिख देना, हो गया। अब केंद्र का नाम, जहाँ पे आपका सेंटर गया है, तो जिस जगह सेंटर जाएगा वहाँ पर उस सेंटर का आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। आप अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए, हम लिख दे रहे हैं श्री राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज। ठीक, इस तरीके से सेंटर का नाम हम लिख दिए। तो इस तरीके से देखिए कापी भर गई। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मोहर दस्तखत होगा, वो सेंटर का काम है। यहाँ पे हस्ताक्षर जो कक्ष निरीक्षक रहेंगे वो साइन करेंगे। और यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे आप कितने नंबर का कौन क्वेश्चन किए हैं, वो जो यहाँ कापी चेक करेगा वहाँ पे नंबर उसको भरना है। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करना है, और कहीं पर भी नाम आपको नहीं लिखना है। इस तरीके से आपको क्या करना, बोर्ड की कॉपी को अच्छे से भरना है। फिर अब अगला है, अगला टॉपिक क्या है, इसको देख लीजिए। नहीं समझ में आती, एक बार वीडियो रोक के फिर से दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला टॉपिक है, वो मार्कशीट को कैसे भरें। तो मार्कशीट साथ में आपको मिलेगी, 50 नंबर का लिखित रहेगा और 20 नंबर का MCQ रहेगा। तो देखिए वो मार्कशीट सेम वो इसी तरीके से रहेगी। आपका कौन सा जिला है, जिला का कोड यहाँ पे लिखा रहेगा, आपको भरना नहीं है। जिला का नाम, यहाँ पे उस केंद्र का कोड रहेगा जिस जगह आपका सेंटर गया है। अनुक्रमांक, आपका जो रोल नंबर रहेगा यहाँ पे आप भरा रहेगा, आपको भरना नहीं है। जिस विषय का पेपर, मान ली हिंदी का है तो हिंदी का कोड कितना होता है, 901। और हम लोग अभी किसका भर रहे थे, मैथ का। किसका भर रहे थे, मैथ का। तो मैथ का भी हम आपको कोड दिखा रहे हैं। तो मैथ का जो कोड है कितना है, 928 है। तो मैथ के दिन यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, 928, यहाँ पे मैथ। प्रश्न पत्र संख्या, जो भी संख्या देखिए यहाँ पे 822 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा है, 801। तो जो प्रश्न संख्या रहेगा अलग अलग रहता है, अलग अलग नंबर भी पड़ा रहेगा। ठीक है, यहाँ तरीका बताया कैसे भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आना है आपको, कैसे क्या करना है हम आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर के 4 विकल्पों में से जो सही हो उस गोले को निर्देशानुसार भरा जाए। यानी 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जो ऑप्शन सही है उसको ब्लैक या ब्लू पेन से इसको क्या करना है, गोला को पूरा ब्लैक करना है। लेकिन यहाँ पे कुछ भरना, प्रश्न पत्र, मार्का या सीरीज, पहला अक्षर और दूसरा अक्षर। तो जो विषय का पेपर रहेगा, यहाँ पे जो इंग्लिश वाला अक्षर जो दिया है यह, इसी को आपको यहाँ पे क्या करना है, भरना है। एक पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो इसका दोनों अक्षर, पहला और दूसरा अक्षर दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों अक्षर को सेम भर देंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे जेड, यहाँ पर भी लिख देंगे जेड। अब इसको ब्लैक भी करना, क्या करना है, ब्लैक करना है। ABCD देखिए यहाँ पे लिखा है, जेड कहाँ पे, यहाँ पे है। तो इसको क्या कर देंगे हम, पूरा अच्छे तरीके से इसको ब्लैक करेंगे। ठीक, ध्यान देना कि गोले से बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक, ये ब्लैक हो गया, ठीक, हल्का सा निकल गया, तो इस तरह की गलती नहीं करना है। और इसको भी हम क्या करते हैं, इसको पूरा पूरा ब्लैक कर देते हैं। आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं और नीले पेन का भी यूज कर सकते हैं। देखिए अच्छे से हो गया। अब जेड लिख दिया, यानी मार्का सीरीज यही था। अब इसके बाद यहाँ पे दिया है, तो चित्रकला विषय हेतु, संगीत वादन विषय हेतु, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। जब चित्रकला का पेपर होगा, जो बच्चे संगीत लिए हैं उनके लिए यहाँ पे टिक करना है। ठीक, उसके बाद केंद्र व्यवस्थापक की मुहर, यहाँ पे मुहर लगेगी। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जो आप
क्लास में ड्यूटी कर रहेगा उनका यहाँ पे हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे मुहर लगेगी जिस जगह आपका सेंटर गया है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, हस्ताक्षर करना है, अपना नाम लिखना है। तो जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे आप लिख देंगे, ठीक है। मान लीजिए मेरा नाम राहुल है तो हम राहुल लिख देंगे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ नीचे देखना है, यहाँ पर भी भरना है। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी वही चीज़ लिखा रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, केंद्र कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, केंद्र व्यवस्थापक की मुहर। तो यहाँ मुहर लगा रहेगा, यहाँ पे उनका साइन होगा। फिर यहाँ पर भी आपको साइन कर देना है, ठीक। और क्वेश्चन को कैसे भरना अब हम उसको भी बता देते हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज का पहला अक्षर और यहाँ पे दूसरा अक्षर। तब पहला अक्षर क्या था, जेड, यहाँ पर भी रहेगा जेड क्योंकि यही था। अब ये 2 बेर कैसे दिया है इसको भी हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे कैंची का निशान लगा निकट का, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बच्चे 10th में या चाहे 12th में पहली बार ये मार्कशीट भरने जाते हैं। तो मार्कशीट जो होती है कंप्यूटराइज चेक होती है। तो अगर थोड़ा सा भी ये मुड़ जाएगा, कट फिट जाएगा, तो कंप्यूटर इसको स्कैन अच्छे से नहीं कर पाएगा और जिससे आपका नंबर कम हो सकता है। इस नाते यहाँ पे डबल ऑप्शन दिया गया है। अगर किसी लड़के का मार्कशीट गड़बड़ हो गया है, कंप्यूटर उठा नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसको पेन से यानी भरा जाएगा, ताकि जो अच्छा मान लीजिए जो चीज़ गड़बड़ हुआ है और यहाँ पे वो सही लिखा है, तो इस नाते यहाँ से उसका नंबर मिल जाएगा। जैसे हम आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए पहला क्या है, द्विघात समीकरण 3x² - 6x धन 12 = 0 का विविध कर होगा। इसमें देखिए 4 ऑप्शन सही है, 4 ऑप्शन दिया, 4 में से एक ही सही होगा। तो जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं विविध कर निकालने का फार्मूला जानते होंगे। विविध कर निकालने का फार्मूला क्या होता है, b² - 4ac। तो b a b c d इस प्रकार रहेगा, जैसे a बराबर कितना है 3, b बराबर -6 और c बराबर कितना है 4। तो इसी फार्मूले पर हम रखेंगे तो क्या निकलता है, विविध कर निकलता है। यानी b की जगह क्या है 6, यानी 6 का स्क्वायर कर दें, -4 गुणे a की जगह कितना है 3, c की जगह कितना है 4। तो 6 का वर्ग करेंगे माइनस में, तभी क्या हो जाएगा 36। इसका गुणा कर दीजिए, 4 × 12, 12 × 4 48, कितना हो जाएगा 48। तो 48 में इसका कर देंगे 36 को हम लोग घटा देंगे। तो जब घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। इसको घटाएंगे तो आंसर कितना आएगा 12। लेकिन ध्यान देना इन दोनों में बड़ा कौन है, 48 बड़ा, इस नाते चिन्ह किसका लगा, माइनस का। तो यहाँ भी क्या लगेगा माइनस, जो अंक बड़ा रहता है उसके सामने का चिन्ह लगता है। तो हमारा आंसर कितना आ गया 12। अब देखिए 12 बी में भी दिया है, डी में भी दिया है। तो जो ध्यान नहीं देगा बी को मारेगा और गलती हो जाएगी। देखिए जो जिस लड़के का ये पेपर उसने भी बी पे ही टिक लगा दिया है और आंसर क्या होगा यह गलत। सही आंसर क्या होगा डी। तो इसको मार्कशीट में कैसे भरना है तो हम आपको इसको ही बताते हैं। पहला क्वेश्चन था, पहले का आंसर क्या होगा डी सही है। क्या सही है डी। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का क्या सही है डी। तो यहाँ पे हम डी को क्या करेंगे, इस तरीके से पूरा ब्लैक करेंगे, ठीक है, उसको भरेंगे। अब इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन आएगा जो सही रहेगा उसको भरेंगे, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, पहले का कौन सा सही था, डी सही था, तो यहाँ पे हम वो ऑप्शन भी लिखेंगे डी, ताकि अगर यहाँ पे अगर कोई गड़बड़ हुआ हो रहेगा, कंप्यूटर स्कैन नहीं कर पाएगा, तब हमारी कॉपी कोई टीचर इसको यहाँ से चेक करके हमको नंबर दे देगा, अगर सही हमने यहाँ पे जवाब भरा है। अब डी की जगह अगर हम यहाँ पे सी लग देंगे तो तब आंसर सही नहीं होगा और हमको नंबर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को इस तरीके से भरना है। एक बार वहाँ पे भी भरना है और एक बार यहाँ पे जो सही आंसर इसको यहाँ पे लिखना है। तो हमको आशा करते हैं कि आपको ये मतलब मार्कशीट भरने अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्कशीट को भरा जाता है। अब हम आपको बताते हैं अगला जो पॉइंट है, 10th और 12th में बोर्ड कॉपी कितने पेज की होती है। तो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि 10th और 12th की जो कॉपी होती है कितने पेज की होती है। तो हम आपको बता दें, जो क्लास 10th के बच्चे रहते हैं उनको 16 पेज की मतलब कॉपी मिलेगी। 16 पेज, पेज समझते हैं, यह एक पन्ना है, ठीक है। अब पेज का मतलब एक इधर एक इधर, ठीक है। इस तरीके से यानी 16 पेज रहेंगे। कितने पेज रहेंगे 16 पेज, यानी 8 पन्ना। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए कॉपी रहेगी 32 पेज की। कितने पेज की 32 पेज की। 10 वालों के लिए 16 पेज
और 12th वालों के लिए 32 पेज। ठीक है, तो यह बात आपको जान लेना है। ठीक है, अब कॉपी कितनी बड़ी होती है, कितना लंबा चौड़ा होता है, उसको भी हम अभी आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जो बोर्ड की कॉपी होती है पूरा इतनी बड़ी रहेगी। ठीक है, देख लीजिए, इसको इतना बड़ा रहेगा, और ये पेज की भी लंबाई चौड़ाई देख लीजिए कितना बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से देखिए, इतना पूरा लंबा कॉपी रहेगी। ठीक है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इतनी लंबी कॉपी रहेगी। इस तरीके से कितना पेज रहेगा, 16 पेज रहेगा, और इस तरीके से 8 पन्ना रहेगा। ठीक, ये रहेगी आपकी बोर्ड की कॉपी। इसको आप जान गए। अब अगला पॉइंट आता है, बोर्ड परीक्षा में किन किन पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको इस बात को सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। बोर्ड परीक्षा में केवल और केवल ब्लैक पेन और ब्लू पेन का यूज करना रहता है। इसके अलावा आप किसी पेन का यूज करेंगे तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक, वो भी ध्यान देना है, बॉल पॉइंट पेन का ही यूज करें, जेल पेन का यूज करने से बचें, क्योंकि जेल पेन क्या होता है, फैलता है और वो पेज पे चिपकेगा भी, तो वो राइटिंग आपको ख़राब कर सकता है, आपकी राइटिंग पेज को भी ख़राब कर सकता है। इस नाते आपको केवल और केवल डॉट पेन यानी बॉल पॉइंट जो पेन होता है ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज करना है। इस बात को भी आप जान गए। फिर क्या है अगला पॉइंट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या बोर्ड परीक्षा में हाइलाइटर और करेक्शन पेन का प्रयोग करना चाहिए। तो इसको कदापि नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये होता है करेक्शन पेन, यानी जिसको हम लोग वाइटनर बोलते हैं, जहाँ पे गलत हो जाता है उसको हम लोग मिटा के इसको सुधारते हैं। ठीक है, ये होता है हाईलाइटर, जो पॉइंट रहता है उसको मतलब ऐसे ऐसे कर देने में थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, वो पहले से पता चलने लगता है। देखिए हमने यहाँ पे कर दिया तो यह पता इस तरीके से चलने लगा। तो आपको हाइलाइटर और करेक्शन पेन यानी वाइटनर का उपयोग नहीं करना है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगला टॉपिक यानी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई को एकदम जारी रखे रहिए, और बोर्ड परीक्षा में कम से कम 90+ नंबर लाने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।